प्रिय भक्तों, जो स्त्री शुक्रवार के पावन दिन माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा और नियम से सुन लेती है, उसके घर से दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। क्योंकि ये कथा केवल धन की नहीं, बल्कि उस शांति की है जहाँ धन ठहरता है, और उस धैर्य की है जहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ऐसा नगर था जहां बाहर से सब कुछ समृद्ध दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर कई घर अभाव, तनाव और अशांति से घिरे हुए थे। उसी नगर में एक साधारण स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। उसका जीवन देखने में सरल था, पर वास्तविकता में संघर्षों से भरा हुआ। सुमित्रा का पति परिश्रमी था, पर आय स्थिर नहीं थी। जितना आता उतना ही निकल जाता, घर में धन ठहरता नहीं था, और इसी कारण दाम्पत्य जीवन में मधुरता के स्थान पर चिंता और मौन बढ़ता जा रहा था। सुमित्रा प्रतिदिन माता लक्ष्मी के चित्र के सामने दीप जलाती थी, पर उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था कि माता की कृपा आखिर उसके घर क्यों नहीं ठहरती। एक शुक्रवार की सुबह, जब आकाश में हल्की उजास थी और वातावरण में शांति थी, सुमित्रा ने पहली बार गहरे मन से माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, हे माता, यदि मेरे घर में कोई दोष है तो मुझे दिखाइए। यदि मेरे कर्मों में कोई त्रुटि है तो मुझे सुधारने की शक्ति दीजिए। मैं केवल धन नहीं चाहती, मैं स्थिरता चाहती हूँ। उसी दिन नगर में एक वृद्धा आई। उसके मुख पर तेज था और नेत्रों में अद्भुत शांति। उसने सुमित्रा से कहा, बेटी, लक्ष्मी वहाँ नहीं ठहरती जहाँ केवल मांग होती है। लक्ष्मी वहाँ ठहरती है जहाँ कृतज्ञता और मर्यादा होती है। ये शब्द सुमित्रा के हृदय में उतर गए। वृद्धा ने उसे शुक्रवार व्रत का सही अर्थ बताया कि ये केवल उपवास नहीं, बल्कि विचार, व्यवहार और भाव की शुद्धि है। कि माता लक्ष्मी को आकर्षित नहीं किया जाता, बल्कि उनके योग्य बना जाता है। सुमित्रा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो शुक्रवार का व्रत केवल परंपरा से नहीं, बल्कि समझ से करेगी। पहले शुक्रवार उसने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की, माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाया और बिना किसी जल्दबाजी के उनकी आरती की। पर आश्चर्य ये था कि जैसे ही उसने ये मार्ग अपनाया, घर की परिस्थितियां और कठिन लगने लगी। उसी दिन कोई पुराना भुगतान रुक गया, खर्च अचानक बढ़ गए और पति चिंतित हो गया। सुमित्रा का मन क्षण भर के लिए डगमगाया, पर उसे वृद्धा के शब्द स्मरण आए, कठिनाई लक्ष्मी के आने से पहले घर की परीक्षा होती है। उस रात उसने माता लक्ष्मी से कोई शिकायत नहीं की, केवल इतना कहा, हे माता, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि एक उज्ज्वल कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। उनके चरणों से प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश सुमित्रा के घर की ओर बढ़ रहा है। माता का स्वर मधुर पर गंभीर था। धन वहाँ ठहरता है जहाँ भय नहीं, केवल विश्वास होता है। नींद खुलते ही सुमित्रा का मन शांत था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये तो केवल शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो उसके जीवन को भीतर से बदल देने वाला है। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण होता है जब शुक्रवार व्रत कथा केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि जीवन में उतरने लगती है। और सुमित्रा अब उसी मार्ग पर बढ़ चुकी थी जहां माता लक्ष्मी स्वयं उसकी परीक्षा लेने वाली थी। आज का शुक्रवार उपाय भाग 1 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर मन ही मन कहें, हे माता, मेरे घर में शांति और स्थिरता का वास कराइए। ये भाव व्रत को फलदायी बनाता है। प्रिय भक्तों, जब कोई स्त्री सच्चे भाव से शुक्रवार व्रत का संकल्प ले लेती है, तब माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, बल्कि पहले उसके जीवन की जड़ों को परखती हैं। और सुमित्रा के साथ भी यही होने लगा था। पहले शुक्रवार के बाद उसका मन शांत था, पर परिस्थितियां और उलझती चली गईं। पति की आय में अचानक कमी आ गई, घर में छोटे छोटे विवाद बढ़ने लगे, और सुमित्रा को पहली बार ये लगा कि शायद वो गलत मार्ग पर चल पड़ी है। पर उसी क्षण उसे वृद्धा के शब्द स्मरण आए कि लक्ष्मी आने से पहले घर का भार हल्का किया जाता है। अगले शुक्रवार की भोर उसने फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की, और इस बार माता लक्ष्मी के सामने खड़े होकर बोली, हे माता, यदि मेरे घर में कोई ऐसा दोष है जो आपकी कृपा को रोक रहा है, तो मुझे उसे देखने की शक्ति दीजिए। मैं भाग्य को दोष नहीं दूंगी, मैं स्वयं को सुधारूंगी। उसी दिन एक छोटी सी घटना घटी जिसने उसके मन को भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि पड़ोस में रहने वाली एक निर्धन स्त्री सहायता मांगने आई, और सुमित्रा के मन में क्षण भर के लिए यह विचार आया कि उसके पास स्वयं ही बहुत कम है, वो कैसे दे सकती है। पर अगले ही पल उसे माता की कमल वाले स्वप्न की स्मृति आई, और उसने बिना सोचे उस स्त्री को भोजन
और वस्त्र दे दिए। जाते जाते उस स्त्री ने कहा, बहन, तुम्हारे घर में शांति है। ये शब्द सुमित्रा के हृदय में गूंजते रह गए। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि उसका घर सुवर्ण से भरा है, पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और माता लक्ष्मी बाहर खड़ी हैं। माता का स्वर मधुर था, धन भीतर तभी आता है जब द्वार भीतर से खुला हो। नींद खुलते ही सुमित्रा समझ गई कि द्वार लोभ और भय से बंद था। अगले दिनों उसने अपने व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन किए। व्यर्थ की शिकायत छोड़ी, पति के प्रति कठोर शब्दों से बचने लगी और हर शुक्रवार माता के सामने कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे उसका मन बदल रहा था वैसे वैसे परिस्थितियां अंतिम दबाव डाल रही थीं। एक दिन घर का बड़ा खर्च अचानक सामने आ गया और पति अत्यंत चिंतित हो गया। सुमित्रा ने पहली बार उसे सांत्वना देते हुए कहा कि माता मार्ग निकालेंगी। ये सुनकर पति आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पहले वही सबसे अधिक भयभीत रहती थी। उसी रात माता लक्ष्मी फिर स्वप्न में आई और कहा, जहां भय समाप्त होता है वहीं से मेरी कृपा का मार्ग खुलता है। प्रिय भक्तों, यही वो चरण होता है जहां शुक्रवार व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि स्वभाव का रूप लेने लगता है। और सुमित्रा अब उस द्वार के निकट पहुंच चुकी थी जहां से माता लक्ष्मी की कृपा प्रवाहित होने वाली थी। आज का शुक्रवार उपाय भाग 2 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, मेरे मन से भय और लोभ दोनों दूर कीजिए और यथाशक्ति किसी जरूरतमंद को कुछ अर्पित करें। ये उपाय धन के मार्ग खोलने में सहायक होता है। प्रिय भक्तों, जब भक्त भय और लोभ को पहचान लेता है, तब माता लक्ष्मी उसके जीवन में छुपे उन दोषों को सामने लाती हैं जिन्हें वर्षों से अनदेखा किया जा रहा होता है। और सुमित्रा के साथ भी यही हुआ। दूसरे शुक्रवार के बाद उसके मन में स्थिरता तो आई थी, पर घर का वातावरण अचानक भारी होने लगा। छोटी छोटी बातों पर पुरानी स्मृतियां उभरने लगी। सास के कटु शब्द, पति की चुप्पी और बीते वर्षों की असफलताओं का बोझ फिर से मन पर उतर आया। उसी समय घर की सफाई करते हुए उसे अलमारी के एक कोने में वर्षों पुरानी फटी हुई खाता पुस्तक मिली, जिसमें उधार, अधूरे लेन देन और कभी न चुक पाए ऋणों का उल्लेख था। उस क्षण उसे पहली बार ये बोध हुआ कि केवल धन का अभाव ही नहीं बल्कि अव्यवस्था और असंतोष भी लक्ष्मी के मार्ग को रोकते हैं। तीसरे शुक्रवार की सुबह वो भारी मन से उठी, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। स्नान कर माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाते समय उसने कहा, हे माता, यदि मेरे घर में अव्यवस्था ने आपको रोका है तो मुझे उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। उसी दिन एक और कठिन घटना घटी, जब पति को पुराने ऋण से जुड़ा कानूनी नोटिस मिला और घर में भय का वातावरण बन गया। सुमित्रा का धैर्य पहली बार टूटने के कगार पर पहुंच गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर उसी क्षण उसे वो स्वप्न स्मरण आया जिसमें माता ने कहा था कि द्वार भीतर से खुलता है। उसने स्वयं को संभाला और पति से पहली बार भय नहीं बल्कि समाधान की भाषा में बात की। उसने कहा कि वे मिलकर एक एक समस्या का सामना करेंगे। ये सुनकर पति की आंखों में वर्षों बाद भरोसा दिखा। उसी रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा कि उसका घर एक विशाल दीपक के समान है, पर बाती टेढ़ी है। माता लक्ष्मी का स्वर गूंजा, दीपक में तेल पर्याप्त है, पर बाती सीधी किए बिना प्रकाश स्थिर नहीं होगा। नींद खुलते ही सुमित्रा समझ गई कि बाती उसके विचार और व्यवहार थे। अगले दिनों उसने घर की आर्थिक व्यवस्था को क्रम में लाना शुरू किया। व्यर्थ के खर्च बंद किए, पुराने लेन देन को लिखित रूप में व्यवस्थित किया और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसने मन में जमा शिकायतों को धीरे धीरे छोड़ना आरंभ किया। परंतु जैसे ही उसने सुधार की दिशा पकड़ी, परिस्थितियां और तीव्र हो गईं। ऋण का दबाव बढ़ा, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली और कुछ ने ये तक कह दिया कि ये सब शुक्रवार व्रत का वहम है। सुमित्रा का मन एक बार फिर डगमगाया और उसने माता से प्रश्न किया कि क्या ये सब करने का कोई अर्थ है। उसी रात माता लक्ष्मी ने अंतिम बार इस चरण का संकेत दिया और स्वप्न में कहा, जहाँ व्यवस्था आती है वहीं मेरी कृपा ठहरती है और जहाँ धैर्य समाप्त होता है वहीं साधना अधूरी रह जाती है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब शुक्रवार व्रत साधक से केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुशासन भी मांगता है। और सुमित्रा अब उसी कठिन मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से या तो मन टूटता है या जीवन बदलता है। आज का शुक्रवार उपाय भाग 3 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, मेरे घर और मन दोनों में व्यवस्था स्थापित कीजिए और घर के पुराने बिखरे कागज, खाते या अनुपयोगी वस्तुएं निकालकर व्यवस्थित करें। ये उपाय लक्ष्मी के मार्ग को सरल करता है। प्रिय भक्तों,
जब साधक अनुशासन को अपनाने लगता है, तब माता लक्ष्मी उसकी आस्था को केवल भाव से नहीं बल्कि कर्म की अग्नि में परखती हैं। और सुमित्रा के जीवन में भी वही कठिन घड़ी आ पहुंची। घर की व्यवस्था सुधारने और मन की शिकायतें छोड़ने के बाद उसे लगा था कि अब परिस्थितियां कुछ सहज होंगी, पर इसके विपरीत एक साथ कई दबाव आ गए। ऋण की समय सीमा निकट आ गई, आय का एकमात्र स्रोत अचानक रुक गया और रिश्तेदारों ने सहायता से हाथ खींच लिए। घर में मौन ऐसा छा गया जैसे हर दीवार प्रश्न कर रही हो कि अब आगे क्या। सुमित्रा का हृदय भीतर से कांप उठा और पहली बार उसे ये विचार आया कि शायद उसने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के स्थान पर और भी कठिनाइयां बुला ली हैं। चौथे शुक्रवार की सुबह वो भारी मन से उठी। आंखों में नींद नहीं थी और हृदय में डर, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे भीतर से ये अनुभूति थी कि यहीं रुक जाना सबसे बड़ी हार होगी। स्नान कर जब वो माता लक्ष्मी के सामने बैठी तो उसके होंठ कांप रहे थे और उसने भर्राए स्वर में कहा, हे माता, मैं अब थक गई हूँ। यदि ये मेरी अंतिम परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। उसी दिन दोपहर में वो समाचार आया जिसने उसके धैर्य को लगभग तोड़ दिया, क्योंकि ऋणदाता ने कठोर शब्दों में अंतिम चेतावनी दी और पति निराश होकर बैठ गया। सुमित्रा ने पहली बार स्वयं को असहाय महसूस किया और उसके मन में प्रश्न उठा कि क्या माता सच में उसकी सुन रही है। उसी क्षण उसे तीसरे स्वप्न का वो वाक्य स्मरण आया कि जहाँ धैर्य समाप्त होता है वहीं साधना अधूरी रह जाती है। उसने अपने आंसू पोंछे और पति के पास बैठकर शांत स्वर में कहा कि वे भय से नहीं बल्कि समझ से निर्णय लेंगे। उसी रात सुमित्रा को एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि माता लक्ष्मी एक विशाल तराजू के पास खड़ी है। एक पलड़े में धन और दूसरे पलड़े में धैर्य रखा है। माता का स्वर गंभीर था, धन बाद में आता है, पहले धैर्य को भारी करो। नींद खुलते ही सुमित्रा के भीतर एक अडिग निश्चय जन्म ले चुका था। अगले दिनों उसने घबराहट में कोई निर्णय नहीं लिया, किसी से झूठा वादा नहीं किया, अनावश्यक खर्च पूरी तरह रोक दिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उसने माता से परिणाम मांगने बंद कर दिया। उसने केवल इतना कहा कि हे माता, मुझे गलत निर्णय से बचाइए। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पति के चेहरे से निराशा कम हुई और दोनों ने मिलकर एक वास्तविक समाधान की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पर संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि ये चरण माता लक्ष्मी की उस परीक्षा का था जहां वो देखती हैं कि भक्त भय में भी सत्य और संयम नहीं छोड़ता। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब शुक्रवार व्रत साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। और सुमित्रा अब उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जहां से कृपा का द्वार खुलने ही वाला था। आज का शुक्रवार उपाय भाग 4 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें कि हे माता, मुझे धैर्य में स्थिर रखिए और गलत निर्णय से बचाइए। और उस दिन कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में न लें। ये संयम लक्ष्मी कृपा को शीघ्र करता है। प्रिय भक्तों, जब साधक भय में भी गलत निर्णय नहीं करता, तब माता लक्ष्मी समाधान को शोर के साथ नहीं बल्कि संकेतों के साथ भेजती हैं। और सुमित्रा के जीवन में भी वही सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हुआ। धैर्य को पलड़े में भारी रखने का संकल्प लेने के बाद उसने देखा कि बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं, पर भीतर की घबराहट अवश्य शांत होने लगी। ऋण की अंतिम चेतावनी अभी भी सिर पर थी, पर अब उसके मन में हड़बड़ी नहीं थी। 5वीं शुक्रवार की भोर वो शांत भाव से उठी, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाते समय उसने कोई मांग नहीं रखी। केवल ये कहा कि हे माता, जो भी मार्ग उचित हो वही दिखाइए। उसी दिन दोपहर में एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण संकेत मिला, क्योंकि पति को एक अस्थायी काम का प्रस्ताव मिला जो बड़ा नहीं था पर तुरंत सहायता दे सकता था। पहले सुमित्रा ऐसे छोटे अवसरों को महत्व नहीं देती थी, पर इस बार उसने उसे माता का संकेत मानकर स्वीकार करने को कहा। ये निर्णय सही सिद्ध हुआ, क्योंकि उसी से घर की सबसे तत्काल आवश्यकता पूरी हो गई और भय का सबसे भारी बोझ हल्का हो गया। उसी शाम एक और घटना घटी जब वर्षों से बात बंद किए एक संबंधी ने स्वयं फोन कर सहायता का आश्वासन दिया, बिना किसी शर्त के। सुमित्रा समझ गईं कि कृपा धीरे धीरे मार्ग बनाती है। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है और कमल की पंखुड़ियां एक एक कर खुल रही हैं। माता का स्वर मधुर था। कृपा एक साथ नहीं उतरती, वो परत दर परत स्थिर होती है। नींद खुलते ही सुमित्रा के भीतर ये स्पष्टता आ चुकी थी कि उसे हर छोटे सुधार को स्वीकार करना है और हर समाधान को संभाल कर रखना है। अगले दिनों उसने घर के वातावरण को और शांत रखा, पति को साहस दिया और स्वयं हर शुक्रवार कृतज्ञता प्रकट करने लगी।
कुछ समय बाद ऋणदाता की ओर से भी कठोरता कम हुई और समय सीमा में राहत का संकेत मिला। ये सब अभी पूर्ण समाधान नहीं था, पर अब दिशा स्पष्ट थी। सुमित्रा ने अनुभव किया कि जब भय हटता है तो धन का मार्ग स्वयं खोज लेता है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब शुक्रवार व्रत फल देने लगता है, पर अहंकार की परीक्षा भी साथ चलती है। और सुमित्रा अब उस मोड़ पर थी जहां उसे कृपा को संभालना सीखना था, क्योंकि आगे माता लक्ष्मी केवल देना नहीं बल्कि स्थिरता सिखाने वाली थीं। आज का शुक्रवार उपाय भाग 5 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, जो मिला है उसे संभालने की बुद्धि दीजिए, और उस दिन किसी भी छोटे लाभ पर कृतज्ञता व्यक्त करें। ये भाव कृपा को स्थायी बनाता है। प्रिय भक्तों, जब कृपा के संकेत मिलने लगते हैं तब माता लक्ष्मी सबसे सूक्ष्म परीक्षा लेती हैं, और वो परीक्षा लोभ की होती है। सुमित्रा के जीवन में भी यही क्षण आया, क्योंकि छोटे छोटे समाधान मिलने के साथ घर में आशा लौट आई थी, और आशा के साथ भविष्य की योजनाएं भी जन्म लेने लगी थी। पति अब आगे की कमाई के सपने देखने लगे, और सुमित्रा के मन में भी ये विचार आने लगा कि यदि थोड़ा सा जोखिम लिया जाए तो सब कुछ एक साथ ठीक हो सकता है। यही वो क्षण था जहां धैर्य और उतावलापन आमने सामने खड़े थे। छठे शुक्रवार की सुबह वो सामान्य से अधिक बेचैन थी। स्नान करते समय मन में योजनाएं चल रही थीं, और दीप जलाते समय भी विचार पूरी तरह शांत नहीं थे। उसने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, यदि ये बेचैनी लोभ का रूप है तो मुझे पहचानने की बुद्धि दीजिए। उसी दिन दोपहर में एक ऐसा प्रस्ताव आया जो देखने में अत्यंत आकर्षक था। उसमें शीघ्र लाभ का वादा था, पर उसमें पारदर्शिता नहीं थी। पति उस प्रस्ताव की ओर झुकने लगे, क्योंकि बीते संकटों की स्मृति अभी ताज़ा थी। सुमित्रा का मन भी क्षण भर के लिए डगमगा गया, पर उसी समय उसे माता का वो स्वप्न स्मरण आया जिसमें कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थी। उसने पति से कहा कि जो मार्ग भय से चुना जाए वो स्थिर नहीं होता। ये वाक्य कहते समय उसके भीतर अजीब सी दृढ़ता थी। उस रात उसने माता लक्ष्मी से कोई वरदान नहीं मांगा, केवल ये कहा कि हे माता, मुझे जल्दबाजी से बचाइए। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वो एक तेज बहती नदी के किनारे खड़ी है। एक और नाव है जो तुरंत पार कराने का वादा करती है, पर उसकी तली कमजोर है, और दूसरी ओर एक मजबूत पुल है जो धीरे पार कराता है। माता लक्ष्मी का स्वर गूंजा, जो शीघ्र देता है वो शीघ्र ले भी लेता है, जो स्थिर देता है वही टिकता है। नींद खुलते ही सुमित्रा ने निर्णय कर लिया कि वो उस आकर्षक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। अगले दिन उसने विनम्रता से मना कर दिया, और आश्चर्य ये कि मना करने के बाद भी उसे भय नहीं लगा, बल्कि मन हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद उसी क्षेत्र से एक दूसरा अवसर आया जो छोटा था पर स्पष्ट और सुरक्षित था। सुमित्रा समझ गई कि ये माता की परीक्षा का उत्तर था। धीरे धीरे घर की आय स्थिर होने लगी, खर्च नियंत्रित हुए, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब धन आते ही भय नहीं बल्कि संतुलन आता था। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब माता लक्ष्मी ये देखती हैं कि भक्त धन का स्वामी बनना चाहता है या धन का दास, और सुमित्रा ने उस दिन दासता के स्थान पर विवेक को चुना। अब कथा उस मोड़ पर थी जहां कृपा स्थिर रूप लेने वाली थी, और अंतिम चरण की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। आज का शुक्रवार उपाय भाग 6 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, मुझे लोभ से बचाकर विवेक में स्थिर रखिए, और उस दिन कोई भी निर्णय केवल शीघ्र लाभ देखकर ना लें। ये संयम लक्ष्मी कृपा को टिकाऊ बनाता है। प्रिय भक्तों, जब लोभ के आकर्षण को त्याग कर विवेक को चुन लिया जाता है, तब माता लक्ष्मी अपनी कृपा को शोर में नहीं बल्कि व्यवस्था में प्रकट करती हैं, और सुमित्रा के जीवन में भी यही परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। जोखिम भरे प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराने के बाद घर में अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर हर दिन एक छोटा सा सुधार अवश्य दिखने लगा। आय का नया मार्ग सुरक्षित था और समय पर मिल रहा था। खर्च अब भय से नहीं बल्कि योजना से हो रहे थे। पति के चेहरे पर तनाव की रेखाएं हल्की पड़ने लगी, और सास के शब्दों में भी कठोरता के स्थान पर संतुलन आ गया। 7वें शुक्रवार की भोर सुमित्रा ने सामान्य से अधिक शांति के साथ स्नान किया, घर की देहरी साफ की, और माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाते समय उसने केवल कृतज्ञता व्यक्त की। हे माता, जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि दीजिए। उसी दिन पड़ोस में एक विवाद हुआ, जहां पहले सुमित्रा का घर भी खिंच जाता था, पर इस बार उसने मौन रखा और स्थिति स्वयं शांत हो गई। उसे अनुभव हुआ कि जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर के शोर स्वयं थम जाते हैं।
उसी रात उसने स्वप्न देखा कि उसका घर सुव्यवस्थित दीपों से प्रकाशित है। कोई एक दीप बहुत तेज नहीं जल रहा, पर सब मिलकर प्रकाश दे रहे हैं। माता लक्ष्मी का स्वर मधुर था। जहाँ संतुलन होता है, वहाँ प्रकाश टिकता है। नींद खुलते ही सुमित्रा समझ गई कि ये मौन स्वीकृति है। अगले दिनों में ऋणदाता की ओर से भी व्यवहार नरम हुआ और समय सीमा में औपचारिक राहत मिल गई। ये पूर्ण समाधान नहीं था, पर अब भविष्य डरावना नहीं लग रहा था। सुमित्रा ने देखा कि घर में संवाद लौटा है, निर्णय मिलकर लिए जा रहे हैं और शुक्रवार अब केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि साप्ताहिक आत्म परीक्षण का अवसर बन गया है। उसने अनावश्यक तुलना छोड़ दी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या के स्थान पर शुभकामना रखनी शुरू की और हर छोटे लाभ पर धन्यवाद कहना अपना स्वभाव बना लिया। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब माता लक्ष्मी भक्त के घर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि ठहर जाती हैं, क्योंकि अब धन के साथ शांति भी है और सुविधा के साथ मर्यादा भी। सुमित्रा अब उस चरण में पहुंच चुकी थी जहां अंतिम कसौटी केवल एक थी, इस स्थिरता को अहंकार से बचाकर आगे बढ़ाना। आज का शुक्रवार उपाय भाग 7 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, मेरे घर में संतुलन और कृतज्ञता को स्थिर रखिए, और उस दिन किसी की उन्नति देखकर मन से शुभकामना दें। ये भाव लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। प्रिय भक्तों, जब जीवन में स्थिरता आने लगती है, तब सबसे सूक्ष्म और कठिन परीक्षा अहंकार की होती है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। और सुमित्रा के जीवन में भी वही क्षण आया। घर में संतुलन बन चुका था, आय का प्रवाह स्थिर था और रिश्तों में संवाद लौट आया था। ऐसे में आसपास के लोग उसके व्यवहार में आए परिवर्तन की चर्चा करने लगे और कुछ स्त्रियां उससे सलाह मांगने आने लगीं। पहले ये केवल अनुभव साझा करने तक सीमित था, पर धीरे धीरे शब्द बदलने लगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी ठहर गई है। और इन वाक्यों ने सुमित्रा के मन को क्षण भर के लिए स्पर्श किया। उसे लगा कि शायद उसने ही सब कुछ ठीक किया है। उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी अकड़ उठी, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। 8वें शुक्रवार की सुबह वो असामान्य रूप से चुप थी। स्नान करते समय मन बार बार उन प्रशंसाओं की ओर चला जा रहा था। उसने दीप जलाते समय माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, यदि मेरे भीतर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये सब मेरा प्रयास है, तो मुझे वहीं रोक दीजिए। उसी दिन एक छोटी सी घटना घटी, जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि एक पड़ोसी स्त्री ने उसी से सहायता मांगी और सुमित्रा के मन में क्षण भर के लिए ये विचार आया कि अब वो देने की स्थिति में है। पर अगले ही पल उसे माता का वो वाक्य स्मरण आया कि कृपा देने से पहले विनम्रता मांगती है। उसने बिना किसी उपदेश के शांत भाव से सहायता की और अपने मन में किसी प्रकार का श्रेष्ठता भाव नहीं आने दिया। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वो एक ऊंचे शिखर पर खड़ी है, जहां से नीचे का दृश्य बहुत सुंदर है, पर हवा तेज है। तभी माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं और कहती हैं, ऊंचाई का आनंद वही ले सकता है जो झुकना नहीं भूले। नींद खुलते ही सुमित्रा का मन हल्का था, जैसे भीतर का बोझ उतर गया हो। अगले दिनों में उसने स्वयं को और पीछे रखा, अधिक बोलने के स्थान पर अधिक सुनने लगी और किसी भी सलाह को अंतिम सत्य की तरह नहीं रखने लगी। आश्चर्य ये था कि जितना वो पीछे रहती गई, उतना ही घर की शांति गहरी होती गई। ऋण का अंतिम निपटारा भी सहज रूप से तय हो गया और घर में भविष्य को लेकर स्पष्टता आ गई। सुमित्रा समझ गईं कि ये माता लक्ष्मी का निर्णायक संकेत है कि अब उसकी साधना स्वीकार हो चुकी है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब कृपा शोर नहीं करती, बल्कि स्थायी रूप ले लेती है। और सुमित्रा अब उस अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, जहां केवल कृतज्ञता और समर्पण शेष था। आज का शुक्रवार उपाय भाग 8 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे माता, मुझे अपनी कृपा का कारण न समझने दीजिए। और उस दिन किसी की सहायता करते समय मन में स्वयं को माध्यम माने। ये भाव अहंकार को जड़ से शांत करता है। प्रिय भक्तों, जब अहंकार का अंतिम अंश भी शांत हो जाता है, तब माता लक्ष्मी अपने भक्त के जीवन में किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक व्यवस्था की तरह प्रकट होती हैं। और सुमित्रा के जीवन में भी वही गहरी स्थिरता उतरने लगी।
8वें शुक्रवार के बाद उसका मन किसी विशेष परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं था, बल्कि हर दिन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने लगा था। घर में अब धन की चर्चा कम और शांति की अनुभूति अधिक होने लगी। पति के निर्णय संतुलित थे, खर्च सीमित और आवश्यक थे, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि भविष्य को लेकर जो भय वर्षों से मन में बैठा था, वो अब स्मृति बन चुका था। 9वें शुक्रवार की भोर सुमित्रा ने देखा कि घर का वातावरण असाधारण रूप से शांत है, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर है। उसने स्नान कर माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाया और पहली बार बिना किसी शब्द के केवल मौन में नतमस्तक हो गई। उसी दिन एक निर्णायक घटना घटी, क्योंकि ऋण से जुड़ा अंतिम औपचारिक समाधान बिना किसी तनाव के पूरा हो गया और वो बोझ जो वर्षों से परिवार पर छाया था, सदा के लिए उतर गया। सुमित्रा ने इसे उत्सव का कारण नहीं बनाया, बल्कि मन ही मन माता को धन्यवाद दिया। उसी शाम उसने अनुभव किया कि लोग अब उसके पास समाधान लेने नहीं, बल्कि शांति महसूस करने आने लगे हैं। वो किसी को उपदेश नहीं देती थी, केवल सुनती थी, और शायद यही कारण था कि लोग हल्के होकर लौटते थे। उसी रात उसे अंतिम पूर्व दर्शन का स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि उसका घर कमल के समान खुला है और माता लक्ष्मी भीतर विराजमान है, पर उनके हाथ में कोई वरदान नहीं, बल्कि आशीर्वाद की शांत दृष्टि है। माता का स्वर मधुर था, अब तुम्हारे घर में मैं इसलिए नहीं ठहरी हूँ कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि तुमने संभालना सीख लिया है। नींद खुलते ही सुमित्रा के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था। वो समझ चुकी थी कि व्रत का फल धन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता के रूप में मिला है। आने वाले दिनों में घर में छोटे छोटे सुख सहज रूप से जुड़ते गए, संबंधों में सम्मान बढ़ा, और सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि सुमित्रा ने स्वयं को किसी से ऊपर या अलग नहीं माना। उसने हर शुक्रवार माता के सामने केवल यही भावना रखी कि जो है वो पर्याप्त है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, और अब केवल अंतिम समापन और फलश्रुति का उद्घोष शेष रहता है। आज का शुक्रवार उपाय भाग 9 के साथ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर मौन में नतमस्तक हूँ और मन ही मन कहें, हे माता, जो है वही पर्याप्त है। ये भाव कृपा को जीवन भर स्थिर रखता है। प्रिय भक्तों, जब साधक कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेता है, तब माता लक्ष्मी जीवन में शोर नहीं करती, बल्कि स्थायी शांति के रूप में वास करती हैं। और सुमित्रा के जीवन में वही पूर्णता उतर आई। 9 शुक्रवारों की साधना के बाद उसका मन अब किसी परीक्षा या परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं था, बल्कि हर दिन को स्वीकार करने की सहज आदत बन चुकी थी। 10वें शुक्रवार की भोर वो बहुत शांत भाव से उठी। न मन में भय था, न उत्साह की अति। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाते समय उसने कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि उसके भीतर ये अनुभूति थी कि जहाँ शब्द रुक जाते हैं, वहीं साधना पूर्ण होती है। उसी दिन घर में एक ऐसी स्वाभाविक घटना घटी जिसने वर्षों के संघर्ष पर मौन की मुहर लगा दी, क्योंकि जो स्थिरता उसने भीतर पाई थी, वही अब बाहर भी स्थायी रूप ले चुकी थी। आय और व्यय संतुलन में थे, रिश्तों में संवाद था, और सबसे बड़ा वरदान ये था कि भविष्य को लेकर जो आशंका कभी चैन नहीं लेने देती थी, वो अब विश्वास में बदल चुकी थी। उसी रात सुमित्रा को अंतिम दर्शन का स्वप्न हुआ, जिसमें उसने देखा कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है और उनके चारों ओर प्रकाश है, पर वो प्रकाश चकाचौंध नहीं, बल्कि सुकून देने वाला है। माता का स्वर अत्यंत कोमल था, बेटी, तुमने धन नहीं मांगा, इसलिए धन ठहरा। तुमने धैर्य चुना, इसलिए शांति आई। तुमने विवेक अपनाया, इसलिए स्थिरता बनी। आज से ये व्रत तुम्हारे लिए नियम नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा है। नींद खुलते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू संघर्ष के नहीं, बल्कि पूर्णता के थे। समय आगे बढ़ा और उसका जीवन साधारण होते हुए भी समृद्ध बन गया, क्योंकि अब उसके घर में लक्ष्मी केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और सम्मान के रूप में वास करने लगी थी। प्रिय भक्तों, यही इस शुक्रवार व्रत कथा का सार है कि माता लक्ष्मी वहाँ नहीं ठहरती जहाँ केवल मांग होती है, बल्कि वहाँ ठहरती है जहाँ कृतज्ञता, अनुशासन और विनम्रता साथ साथ चलती है। जो स्त्री श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करती है और अपने व्यवहार को शुद्ध करती है, उसके घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती और सौभाग्य स्वयं मार्ग खोज लेता है। जो भक्त श्रद्धा, संयम और कृतज्ञता के साथ शुक्रवार का माता लक्ष्मी व्रत करता है, उसके जीवन में धन, शांति और स्थिरता तीनों का स्थायी वास होता है।
प्रिय भक्तों, यदि माता लक्ष्मी की ये दिव्य शुक्रवार व्रत कथा आपके हृदय को शांति और विश्वास दे पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। और ऐसी ही सच्ची व्रत कथाएं, शक्तिशाली उपाय और दिव्य अनुभव पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की कृपा सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराएं। ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः।